हेलो साथियों साथियों, बात करते हैं आज अपने लोकल एरिया के बारे में, यानी अलवर जिले के बारे में। अलवर जिले में एक गांव है, गांव का नाम है मन्नाका। और मन्नाका में एक शख्स रहते हैं, शख्स का नाम है फिरोज खान। अपन 22 जून की बात कर रहे हैं। 22 जून के दिन क्या होता है कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, और कार्रवाई करने के दौरान पुलिस फिरोज के घर जाती है। लेकिन फिरोज को पता चलता है, फिरोज वहां से फरार हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि फिरोज एक बड़े से ट्रक में बैठकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। बाद में पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के दौरान पता चलता है कि उसका जो घर है, यानी फिरोज खान का जो घर है, वो अवैध रूप से सरकारी संपत्ति यानी सरकारी जमीन पर बसा हुआ है। जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने के दौरान बुलडोजर के द्वारा उसको घर को गिरा दिया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो उसके घर के आसपास भी 2-3 घर और गिराए जाते हैं, जो कि बताया जाता है कि ये भी अवैध रूप से बसे हुए हैं। इसके बाद होता क्या है कि फिरोज हालांकि अब तक मतलब पकड़ में नहीं आया है, वो फरार है, वो पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में नहीं है। और बताया जा रहा है कि जब वो फरार हुआ तो उसे फरार करवाने में उसके घर वालों का हाथ था, यानी महिलाओं का, और जो भी वहां व्यक्ति थे उनका हाथ था। और बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हाथापाई की, जैसा कि पुलिस प्रशासन बता रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के दौरान पता चलता है कि उसके घर अवैध रूप से बसे हुए हैं, जिसके कारण उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब बात करते हैं ये मैटर कहां से स्टार्ट होता है और फिरोज खान किस वजह से पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में, मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर क्यों कार्रवाई की गई। तो अपन बात शुरू से करते हैं। तो क्या हुआ कि अभी 22 जून के दिन फिरोज खान ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हर्ष शिकारा को इनवाइट किया था और टीकाराम जूली को भी इनवाइट किया था। हर्ष शिकारा आने वाला था और कल उसको सुबह मना किया गया। किसने मना किया? आज सुबह ही मना किया, आज मैंने मना किया था उसको। इस तरह से उसको सारी घटना बताई। तो उसने बताया कि मेरे पास भी कल फ़ोन आया है एसपी साहब अलवर से। अच्छा। और बोलते हैं कि भाई अगर आप यहाँ आओगे अलवर तो आपको मैं गिरफ्तार कर लूँगा। उसके बाद उसने हमें बताया कि ऐसा फ़ोन आया। फिर मेरी एक अधिकारी से भी बात कराई उसने। किसने बात करवाई? नंबर दिए थे हर्ष शिकारा ने ही, और अधिकारी कोई CID से बन रहा था। वो कह रहे थे कि आप ऐसा प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है। तो उनको बताया सामाजिक प्रोग्राम है और ये हम अलवर में करते रहते हैं, कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। हर्ष शिकारा को हमने पहले भी बुलाया था। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा, तो उस बीच में जब आपकी उस अधिकारी से बात हुई, उस संदर्भ में ये बात आई कि भाई इस पे कोई मुकदमा चल रहा है? नहीं, उसने कोई मुकदमे की हमें कोई बात नहीं बताई। फिर वो प्रशासन का जो अधिकारी था वो मना क्यों कर रहा था हर्ष से आने के लिए? अब वो समझ में नहीं आई। अभी हर्ष भाई से दोबारा हम बात भी करेंगे। बात हुई थी, टीकाराम जूली भी आने वाले थे इस कार्यक्रम में, वो भी मुख्य अतिथि हैं। टीकाराम जूली मुख्य अतिथि थे, और कल सुबह उसने एकदम से मना कर दिया आने के लिए। क्यों मना कर दिया? अभी हमें कारण का कुछ नहीं पता। फिर भी कोई पुरानी रंजिश की वजह से या गाँव के लोगों ने मना किया होगा? ऐसा तो कुछ नहीं, बाकी नहीं मालूम इस चीज़ का तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब उनका नाम लिखवाया गया था तो उनसे परमिशन ली गई थी? हाँ। तो हर्ष शिकारा भी आ रहे थे इस सभा सम्मेलन में, मतलब जो सभा आयोजन की थी इसमें टीकाराम जूली भी आ रहे थे। लेकिन पता चलता है कि कोई मुद्दा या कोई मामला, उसके ऊपर केस दर्ज था पुलिस में। तो पुलिस वाले आते हैं फिरोज को पकड़ने के लिए। फिरोज वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में हर्ष शिकारा को मना कर दिया जाता है फोन के द्वारा कि ऐसा ऐसा हादसा हो चुका, आप मत आना। उसके बाद टीकाराम जूली का खुद का फोन जाता है कि मना कर देता है टीकाराम जूली जी, वो भी मना कर देते हैं जाने के लिए, वो खुद मना कर देते हैं। अब ये नहीं बताते कि क्यों, मतलब क्या कारण है इसके पीछे। तो और इससे पहले बताया जाता है कि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये जो है, ये बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग शख्स हैं, ये फिरोज के दादा हैं, उसके भाई हैं खास, यानी फिरोज इसका पोता लगता है। ये बताते हैं कि हमने इसका आज से 50 साल पहले इस जमीन का पट्टा निकलवाया था तहसील से, जिसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है। सिंह मेरा नाम। क्या ये जो फिरोज है क्या लगता है आपका? मेरा फिरोज है जो पोता है, छोटा भाई का। छोटा भाई का लड़का? छोटा भाई का पोता है, वो छोटे भाई का पोता है। तो मेरा भी पोता ही लगता है। ये है बरोबर बात। तो ये जो जिस पे लिखा हुआ है सरकारी जमीन, इसकी रजिस्ट्री है आपके पास में या फिर आपके पास पट्टा है? हमारे को पट्टा मिला इसका तहसील से। कितने साल पहले मिला? आज करीब इसको 50-55 साल हो गए। अच्छा। हाँ, जब का पट्टा है हमारे पास इसका। और ये इधर जो खेत है पीछे, ये हमारा खातेदारी का खेत है। यहाँ कोई लफड़ा गफड़ा नहीं है। फिर ये अधिकारी और कर्मचारी जो आए थे, उन्होंने तो सरकारी जमीन लिखा हुआ है। सरकारी जमीन तो अब लिख दी, जाने कौन का कहना से लिख रहा है। तो
ये कौन का कहना से लिख रहा है, इन्हें जरीब घेर के देखे नहीं, हमें जरीब घेर लेने। ये बताओ कि ऐसा जैसे मैंने जो पता किया तो लोग ये भी कह रहे थे कि अब की बार फिरोज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था सरपंच जी। चुनाव पे तो ये कबाड़ा हो जाए। अच्छा, इन्होंने कही है ये बात कि भाई चुनाव हम इसको खड़ा करेंगे आपके, तो चुनाव में जबकि नाम आया है तो किसके में? गफूर की में। अच्छा, इसने इस केस को इसने उठवाया है। अच्छा। और ये सट्टा वाला है, वो रात और दिन इसके घर रहता है। किसके घर पे रहता है? गफूर के। अच्छा। इसका दोस्त है, इसके 24 घंटे इसके पड़ा रहता है। और यही बदमाशी इनसे, यानी कोई धमकी भी ना दी, ये सब बकवास है, झूठी बात है इनकी, कोई धमकी ना किसी को। अच्छा, तो ये फिरोज कब से तैयारी कर रहा था इलेक्शन की? हाँ। अरे अभी 5-7 दिन से, जब से आया जानना से, आया है ना जानना से, जब ही सुनी हमने, बड़ा बड़ा बतावे ने, हम तो उर्ल बनाए कि भाई